भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलास्तनो हरि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटश्च पत्रश्च पुटेश्च शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि यथा सर्वं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तामधेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्य मातरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घितं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमात्मा के श्री चरणों में अनंत बार बारंबार कोटिशः प्रणाम प्रस्तुत करते हैं। साथ ही इस असार संसार को से बचाने के लिए जन्म मरण रूपी महारोग से छुड़ाने वाले अध्यात्म ज्ञान प्रदाता विश्व मंगलकारी सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम निवेदन करता हूँ। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही युगों के जितने भी महापुरुष हुए हैं, महापुरुष हैं और आगे आने वाले समय में होंगे, उन सभी महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए भगवत प्रेमी भाइयों, माताओं, बहनों, चातुर्मास के इस पावन पर्व के उत्तरार्ध की ओर आप हम चल रहे हैं। त्रय मास का जो संकल्प था कि हम 3 महीने तक एक स्थान पर बैठ करके ईश्वरीय आराधना, ईश्वरीय भगवत गुणानुवाद और संत महापुरुषों के जीवन का चरित्र का वर्णन सुनेंगे। धीरे धीरे करते हुए चातुर्मास की वेला उत्तरार्ध की ओर बढ़ रही है। 1 महीना पूर्ण हुआ, दूसरा महीना पूर्ण हुआ और तृतीय मास भी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। भागवत कथा भक्तमाल का प्रसंग महाराज कलयुग में जो अमर हुए हैं गोपी चंद जी महाराज का पावन प्रसंग चातुर्मास की अवधि में हमें श्रवण लाभ करने का और कहने का सुयोग्य अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही
नवरात्रि के प्रारंभ से ही सतत कलयुग में दैविक शक्ति की उपासना अति महत्वपूर्ण है। और दैविक शक्ति में माँ भागवती, माँ भगवती और मनुष्य जीवन का बोध कराने वाली रामचरितमानस का सतत अखंड पाठ महामंत्रों के जाप के रूप में सतत चल रहा है। एक एक करके 3 दिन सानंद पूर्ण हुए। हर एक नवरात्रि में एक पारायण पूरा हुआ, दूसरी नवरात्रि में दूसरा पारायण पूरा हुआ और तीसरी नवरात्रि में तीसरा पारायण भी पूरा हुआ। आज चतुर्थ पारायण चल रहा है, अर्थात 9 पारायण पूर्ण करने हैं। दशहरा के दिन यह पूर्ण हो जाएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि चातुर्मास का भी उत्तरार्ध काल है। शनै करके समय निकला और अब कुछ ही समय बाकी, और इसमें भक्ति की चर्चा, भक्ति भाई करतार जोग जग तप रीजे नाही, परमात्मा को प्रसन्न करने का, परमात्मा तक पहुंचने का, परमात्मा को जानने का आदि आदि अनेक विषय हैं, पर उन सभी का एकमात्र साधन है भक्ति। परमात्मा को यदि कोई प्रिय है तो यह भक्ति ही प्रिय है। जोग जप तप रीझे नहीं। अरे आप जानते हैं कि विश्वामित्र जी महाराज ने अपने जीवन में 60,000 वर्ष तक शरीर का दमन किया, तपस्या की। दुर्वासा ऋषि ने 60,000 वर्ष तक केवल एक ही प्रकार का रस का पान किया और कुछ नहीं, और कोई स्वाद नहीं, जबकि हमारी जीवान 6 प्रकार के स्वाद को ग्रहण करती है। षड रस व्यंजन, एक ही प्रकार का भोजन रोज मिले, रोज ही मिले, एक ही सब्जी रोज मिले, तो मन में आता कि आज तो नई चीज बनाओ जी, रोज रोज ये क्या खाना, रोज 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 ही पक्की रसोई खाने को मिले तो मन में इच्छा होती है कि कच्ची रसोई दाल साग करके बनाओ, चावल। एक ही प्रकार के भोजन से भी मन तृप्त नहीं होता। नित्य नवीन चाहिए, बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। आज ये सब्जी, आज ये सब्जी, आज ऐसी चीज, आज ऐसी चीज। तो जहां तपस्या में एक ही प्रकार का रस, और रस किसका? दरोग का, दुर्वा। जिस दुर्वा को हम भगवान गणेश जी के समर्पित करते हैं, जिस प्रकार भगवान शिव को बिल्व समर्पित करते हैं, बिल्वार्चन करते हैं, उसी प्रकार से गजानन जी को, गणनायक को प्रसन्न करने के लिए दुर्वा, ये समर्पित की जाती है। और दुर्वा भी कैसी? हरि हो
और केवल उसमें 3 पद, एक आगे ऊपर 2 आगे पर, बारीकी से। तो चाय जी उठा के ले आए, चढ़ा देना वो नहीं। देखते हैं कितनी बार कि भगवान तो दुर्वा चाहिए तो चाय जी उठा के ले आए अपन, और चला नहीं 2-3-4 दिन। पवित्रता, नियम से, विधि विधान से कोई भी कार्य आप विधि विधान से करोगे ना तो उसमें सफलता जल्दी मिलेगी, उसमें नुकसान नहीं होगा, अहित नहीं होगा। तो पूजा पाठ में, तपस्या में, साधना में भी एक विधि है, विधान है। अरे संसार में जीवन जीने के लिए भी विधि है, समय के साथ में उसका उपयोग करना पड़ता है, वरना अभ्यास के भागी बन जाते हैं, लोग चर्चा का विषय बन जाता है। तो दुर्वासा ऋषि ने 60,000 वर्ष तक दुर्व का रस पिया, तो भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तो भक्ति से, और प्रसन्न जानते हैं ना कि एक बार भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले अयोध्या नरेश महाराज अम्बरीश हरि गाथा अम्बरीश राम के प्रिय जानू रामचंद्र जी महाराज ने प्रारंभ के 5 कवित्व में, 5 छंदों में गुरुदेव की वंदना, संत की वंदना, ब्रह्म की वंदना के साथ में अपने गुरु महाराज का दर्जा कहां पर है, किस जगह में मानता हूं उनको, कौन सी जगह बैठे? कृपा राम कलि अवतरे, जीवन परम दर्शन रहे, और जनक राय सब जान लिप्त होवे को नहीं। महाराज जनक विदेह राज के राजा तो है वो, एक पांव यदि आग में जल रहा है तो अग्नि की आंच की भी पीड़ा नहीं शरीर पर, और एक पांव यदि महारानियां दबा रही है तो भी विषय का सुख नहीं, आज का भी दुख नहीं, और रानियां दबा रही है तो भी वह नहीं कि महारानी जो है मेरे पांव का इतना विषय कोई संबंध नहीं। तो कृपा राम कलि अवतरे, जीवन परम दर्शन रहे, जनक राय मेरे गुरु महाराज क्या है, चाहे वो संसार में है, घर गृहस्थी की तरह रह रहे हैं तो भी राजा जनक की तरह है। जनक राय समझान लिप्त होवे कौन, जैसे राजा जनक राजा होते हुए सत्ता में लिपाईमान नहीं है, उसी प्रकार गुरु महाराज भी घर गृहस्थी जीवन में रहते हुए भी गृहस्थ जीवन में लिपाईमान नहीं, अलग। ये गुरु भक्ति है, ये भक्ति का स्वरूप है। कृपा राम कलि अवतरे, अरे कृपा राम जी महाराज ने तो इस कलयुग में जन्म नहीं लिया, जन्म तो आजीव लेता है, मेरे गुरु महाराज तो अवतार ले, और जीवन का परम दर्शन मुझे दिया कि क्या करें, सदमार्ग बता दिया। कृपा राम कलि जीवन परम दर्शन रहे, जनक राय जान लिप्त होवे को मनाई, और ध्रुव राजत वैकुंठ ही सब संतन माही। जिस प्रकार भक्तों की श्रेणी में महाराज ध्रुव जो है, ऐसी भक्ति की जिन्होंने बाल्यकाल में ही
उस भक्ति से अटल बन गए। संतों के संत आज भी उनकी चारों तरफ सप्तर्षि मंडल उनकी प्रदक्षिणा लगाते, परिक्रमा करते हैं। तो मेरे गुरु महाराज भी जिस प्रकार से आकाश मंडल में ध्रुव विराजमान है, संत महात्मा चारों तरफ से घेर करके रहते हैं, उसी प्रकार मेरे गुरुदेव को भी सभी संत महात्मा घेर करके रहते हैं। उनको यह नहीं, हम तो छोटी छोटी बात पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देते। रामचंद्र जी महाराज अपने गुरु के लिए कहते हैं कि ध्रुवराज बैकुंठी नहीं सब संतन माही और परमार्थ परवीण, कितने परोपकारी हैं। इस पृथ्वी के अधिपति राजा, कलयुग के राजा, गागरोन झालावाड़ क्षेत्र में वहां के राजा पीपाजी, जिन्होंने इतना परोपकार किया, परमार्थ परवीण सम पीपा परमार्थ। आप हम क्या परोपकार करेंगे, हम थोड़ा करेंगे और 100 बार दिखाएंगे। उन्होंने सब संत सेवा में लगा दिया, गुरु सेवा में लगा दिया। परमार्थ करने में पीपा के समान अस्त्र लुटाया संत जी कई बार। कृपाराम जी महाराज और सुल्तान जी महाराज ने अपना आश्रम में जितना साधन, कितनी बार ले जाओ लुटा दिया। मांगने गए नहीं, अपने आप समझ में आए ना नहीं। मांगे नहीं, हर इच्छा में आ जाए कोई बात नहीं, मुख से कभी मांगे नहीं, पूजा सू मिट जाए। मुख से तो किसी से कहते नहीं ये लाओ ये लाओ, और वो इसने पूछ लिया तो जरूर नहीं हुई। और राम रजा में सहज भाव में बिना पूछे कोई ले आए तो ठुकराते नहीं। कोई बात नहीं, हमारे काम आएगा या हमारे आने वाले के काम आएगा, भक्तों के काम आएगा, स्थान पर काम आएगा। अपमान नहीं, तिरस्कार नहीं, छोटी चीजों बड़ी चीजों रहे राम रजा माए। जैसे भी राम लिखता है वैसे ले लेते हैं। तो कृपाराम जी महाराज परोपकार करने में उनका लुट जाओ ले जाओ। गुरु महाराज विनोदी राम जी महाराज कितनी बार जो भी हम सब ले जाओ, कोई बात, जो मांगते हो ले जाओ। कभी कहते कोई महाराज आपके पीछे भी तो है, उनके लिए क्या भाग इनके साथ। संग्रह नहीं, दुर्लभ से दुर्लभ, कीमती से कीमती वस्तु भी किसने कहा गुरु महाराज जी हमारे को दे दो, दे जा खाली जगह जो मांग सेवा पराया परोपकार, उनकी महिमा अद्भुत, कृपा अद्भुत, अनासक्त रह करके उन्होंने गुरु सेवा, ब्रह्म भक्तों की सेवा, छोटा रवि काम गुरुमान मैं कर दो, अरे तू क्या जानता मैं करता हूँ, बैठ तुम्हें राम राम कर। शरीर भारी, बैठकर खड़े होने में परेशानी, और फिर भी उसकी सेवा, भोजन बना के करा देना, चाय बना के पिला देना, ये उनकी कृपा। तो व्यक्ति भी भाग्यशाली। गुरु महाराज को गाड़ी में धक्का दे करके चाहे चाहे इच्छा करे वहां ले जाए, तो परोपकारी, अनन्य प्रकार का परोपकार, कोई संग्रह नहीं। एक छोटा झोला उनके पास में,
एक थैला, और उस थैले में पूरे संसार की यात्रा कर जाते, सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, नंगे पैर, एक पहन रखी चादर, एक को साथ में ओढ़ने की, बस बहुत है, एक बिछाने का, एक कमर में। और जो भी आज ले प्रसाद दीजिए, आता कहाँ से, छोटे से छोटे, और कुछ नहीं तो चटनी भी दे दे, चूरन भी दे दे, ये चूरन ले जा, ये प्रसाद, कृपा हो। तो ऐसे ऐसे महापुरुष से गुरुदेव भक्ति, स्वामी जी महाराज कहते कृपा राम कलियो करे, जीवन परम दर्शन रहे, जनक राय समझान लिप्त होवे कौनाई, ध्रुव राजन बेगुण यो ही सब संतन माई, परमार्थ परवीण सम पीपा परे मानो। महाराज पीपाजी गागरों के राजा, पीपाजी की तरह परोपकारी, हरि गाथा अम्बरीश राम के प्रिय जान। भगवान की सेवा करने में, भक्ति करने में महाराज अम्बरीश, बहुत बड़ी सत्ता मिली, बहुत बड़ा राज्य मिला, हमें एक छोटा सा घर मिल जाए, थोड़ा सा कारोबार मिल जाए, छोटा सा संसार मिल जाए, एक दो पुत्र हो, एक पत्नी हो, बच्चे बच्ची हो, उनसे ही अवकाश नहीं मिलता है। कभी महात्मा कभी बहुत दिनों में आए, अरे महाराज आप क्या जानते हो, हमारे हम जानते हैं कितनी मुसीबत में, छोड़ना मुसीबत में है तो यदि मुसीबत में तो छोड़, पर नहीं, वो छूटता है। अनेक बहाने, अरे परमात्मा ने इतना सुंदरतम मौका दिया है जीवन को बनाने का, जीवन को संवारण करने के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए इतने अच्छे साधन दिए हैं, इतनी अच्छी सुविधाएं दी है, इतनी बुद्धि दी है। मनुष्य बना दे तो पागल कर देते, तो मनुष्य बना दिया, पागल बना दे तो क्या करो आप फिर? पर नहीं, समझदारी यदि आगे आत्म कल्याण में समझदारी बताता हूं, होशियारी बताता, ये तो क्या है? तो भक्ति में महाराज अम्बरीश सेवा में लगे। भगवान ने सोचा कि यह मेरा भक्त है, सुप्रातः काल 4 बजे से लेकर के रात्रि के शयन तक मेरे ही काम कर रहा है। मंदिर में झाड़ू निकालना, राजा होकर झाड़ू, आपको हमारे को तो कह दे झाड़ू, मैं काम करूं क्या? मैं तो घर में ही नहीं करता हूं। क्या भक्ति करोगे तुम? बर्तन मांजना ठाकुर जी के, भोग बनाना। एक बार हम दिल्ली गए, गुरु महाराज वहीं विराजते, जाना होगा, तो एक मंदिर में दर्शन कर, मंदिर भी ज्यादा बड़ा नहीं था, थोड़ा सा 5-25 आदमी जो दर्शनार्थी थे वो। मंदिर के पुजारी जी प्रसाद और चरणामृत आने वाले भक्तों को देते, रोज उसी रास्ते से जाते हैं। पर कभी कल्पना नहीं हुई कि मंदिर में जाकर के 2 कदम ऊपर चढ़ करके दर्शन कर लिया। पर उस दिन पता नहीं क्या विचार आया कि चलो भगवान के दर्शन तो कर ले। वैसे तो मैं बहुत नास्तिक, मैं केवल गुरु महाराज को मानता हूँ, गुरु के द्वारा बताए गए महामंत्र को मानता हूँ, बाकी किसी को नहीं मानता, अपनी कमजोरी बताओ। और अगर कदाचित कोई कहते कि आप यहाँ हाथ जोड़ते मानो, तो ये तो इसलिए जोड़ता हूँ कि ये भक्त लोग नाराज नहीं हो जाए, इनको खुश करने के लिए हाथ जोड़ता, बाकी तो मैं नास्तिक। तो भाइयों, वो दृश्य देखा मैंने, भक्त लोग थे, आए थे, दर्शन कर रहे थे, गर्मी का समय, और अचानक से लाइट बंद हो गई, पंखे बंद,
भक्त लोग चरणामृत प्रसाद लेने के हाथ फैला रहे और पुजारी जी उठ गए, खड़े हुए और अंदर निज मंदिर में जाकर भगवान के पंखा करने लगे। ये सेवा, ये सेवा कि भगवान को, मेरे आराध्य को, मेरे इष्ट को गर्मी लगेगी, अब लाइट बंद, पंखे बंद है, गर्मी महसूस होगी, चलो मैं सेवक हूं। और सेवा आंखों में आंसू आगे, इसको भगवान ने आज सही जगह लाया। ये दृश्य दिखाने के लिए, प्रेरणा के लिए ये प्रसन्न दिया। देर नहीं की उस पुजारी ने कि भक्त नाराज हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ विलंब नहीं किया। फिर 1 मिनट मंदिर में गए, 2 कदम आगे बढ़े और पंखा झलने लगे। इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं सेवा, इसको कहते हैं समर्पण, इसको कहते हैं त्याग। हम तो भक्ति में दिखावा चाहते हैं, लोग हमें माने और पूजा करें, मत तो दे। कोई अगरबत्ती पूजा से पाँव धोगे पूजा नहीं, मत दिलाना भी ये भक्ति के मूल्य को। हम इतने साल से आ रहे और हमारे तो स्थान पर महत्व ही नहीं है, पर कोई पूछता ही नहीं। अरे इसके लिए आ रहे हो क्या? या तो अपना अस्तित्व मिटा दो, मैं कुछ हूं ये भूल जाओ, मैं कुछ हूं, मेरा कुछ है ये भूल जाओ, जो कुछ है परमात्मा। जी जी। तो महाराज अम्बरीश सेवा में प्रातः काल से लेकर के रात्रि के शयन आरती तक 24 घंटे, कौन सा राज्य, कौन सी प्रजा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई मतलब सेवा में लगे। दोनों पति पत्नी एक साथ, एक विचार, एक भाव, सेवा में लगे। परमात्मा को दया आई, उनका अरे ये मेरा भक्त है और मेरी सेवा में इतना लगा हुआ है, तो फिर राज्य कौन करेगा, राज्य की रक्षा कौन करेगा, अराजकता फैलेगी, प्रजा में धर्म के प्रति अभाव का पैदा होने लग जाएगा, पाखंड बढ़ जाएगा, दंभ बढ़ जाएगा, दिखावा चालू हो जाएगा। तो इनको दंड कौन देगा, न्याय कौन देगा? चोर, लुटेरे, डाकू, बदमाश फैल जाएंगे कि राजा तो देखते ही नहीं, राजा को तो राज्य से कोई मतलब ही नहीं। हर चीज में निगाह रखना, वरना व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। परिवार चलाने के लिए मुखिया की निगाह चाहिए। कोई धार्मिक संस्था है, उस संस्था को व्यवस्थित रूप देने के लिए मुखिया चाहिए, अध्यक्ष, उसकी निगाह चाहिए। वो थोड़ी वजन उठाएगा, पर निगाह। उसी प्रकार हमारे जीवन को चलाने के लिए हमारी निगाह परमात्मा में चाहिए। हमारा जीवन कैसे चले? तो प्रभु में निगाह रखो, प्रभु के दर्शन। चक्र सुदर्शन रख दिया सेवा, राज्य की सत्ता ये काम करेगा, ये काम। भगवान कहते हैं अनन्या चिंत्यो किंतु याम में जना परिउपास्ते तेजाम विद्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहामि हम। कोई भी मेरा अनन्य भाव से मुझे भजता है, अनन्या चिंतो याम में जना परिउपास्ते, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति अनन्य भाव, तो मैं उसका सब कार्य मैं करता हूं, मैं करता हूं। तो करने की जरूरत नहीं है, वो तो मेरा बंदा, मेरा है ना सबका। जिस प्रकार से एक छोटा बालक होता शिशु, उस शिशु का समस्त कार्य मां करती है, बच्चे को करने की जरूरत नहीं है। गंदगी में चला गया तो गंदगी तो उठाने का काम भी मां करेगी। खेलते खेलते जहरीले जानवर को हाथ में लगाने लगा तो बचाने का काम भी मां करेगी। वो आग से खेलने लग जाए तो मां बचाएगी, ऐसा ना हो जाएगा आग में हाथ लग जाए, पाँव लग जाए, गिर जाए, जल जाएगा।
उसी प्रकार से परमात्मा भी जो अनन्य भाव से परमात्मा का भजन करता है उनकी समुचित व्यवस्था, जो भाग्य में नहीं वह भी देते हैं और जो देते हैं उसकी रक्षा भी करते हैं। इसलिए रामचंद्र जी महाराज प्रार्थना में कहते हैं, राम चरण ऐसी आरती ताके, राम चरण ऐसी आरती ताके, अष्ट सिद्धि नव निधि केली जाए। उसको कोई जरूरत ही नहीं, अपने आप थोड़े मेहनत हो। ऐसे ऐसे महात्मा एक आप छोटा सा फल ले गए, छोटा सा उन्होंने तैयार कर दिया, भगवान को भोग लगवाया और उस फल को भगवान को भोग लगा करके कपड़े से ढक दिया और हजारों लोगों को प्रसाद में वही फल बांट दिया। कोई क्यों ये देखिए, और फल तो छोटा सा था, छोटे से छोटा टुकड़ा करें तो भी फल तो समाप्त हो जाता है। नहीं, यहाँ तो फल कितने ही बेड़ा देते जाओ कपड़ा मत उठाना। ये तो सिद्धि है, कहां से आ रही, कैसे आ रही? ऐसे एक नहीं अनेक भक्त तो राम चरण ऐसी आरती ताकि अष्ट सिद्धि नवनिधि केली जाए। जो परमात्मा का अनन्य भाव से समर्पित जीवन से भजन करता है ना, उसको कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं और कभी दिखने में कुछ नहीं और लोगों के पास बहुत कुछ है और उनके काम का ही नहीं कुछ। तो यहाँ पर महाराज अम्बरीश के राज की व्यवस्था सुंदरतम ढंग से चले, मर्यादित चले, नीतिगत चले, चक्र सुदर्शन सेवा में भगवान का पार्षद लग गया। योग महात्मा दुर्वासा ऋषि ऐसा कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि कोई साधारण महात्मा नहीं थे। भगवान रुद्र क्या अवतार, माता जसोदा ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना, उसमें ये इकट्ठे और कहीं चल जाते ना तो पूरी जमात चलती, 10,000 साधु 24 ही घंटे उनके साथ में। यहाँ तो देखे तो 5-10 साधु भी नहीं। पूरे प्रतापगढ़ इतना बड़ा जिला है, परमानेंट कोई 2 साधु भी नहीं यहाँ पूरे प्रतापगढ़ शहर। कोई वो तो बता, यहाँ 12 योगी ने सुन रहे, आना जाना बना रहता, सेवा होती रहती, संतों की कमी आ रहे जा रहे, पर स्थायी 2 संत भी नहीं है, विरक्त महात्मा। तो यहाँ तो 10,000 संत जहां पर भी जाए वो 10,000 संतों की जमात एक साथ भ्रमण करते करते, चलो राजा अमृत के यहाँ चले, संतों की मौज है, ये तो बुलाए तो नहीं जाए और बिना बुलाए चाहे जहां चले जाए। क्या राजा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, सम्मान किया। एक दिन पहले एकादशी थी, रात्रि को जागरण किया था, प्रातःकाल सूर्योदय के साथ में ही संतों का आगमन हो गया। प्रणाम नमस्कार और निवेदन, प्रभु बिना भोजन प्रसाद ग्रहण किए आप कहीं पधारेंगे नहीं। दुर्वासा जी ने कहा जरूर भोजन तो करना ही है।
जीवन में संतों का दो उपदेश दिए जाते हैं, एक तो संगत से नहीं चूकना और एक पंगत से नहीं चूकना। पंगत का समय हो और दौड़ के पंगत में जाके बैठ जाओ, फिर आप सोचे हाँ बाद में जीत लेंगे, बाद में जीत लेंगे, उस चक्कर में मत रहना। दाल से चूका बंदर और पंगत से चूका साधु, दोनों की एक गति। दाल पकड़ने की लपक जाए और पकड़ में नहीं आए तो क्या हो, और उसी प्रकार साधु पंगत में टाइम पर नहीं पहुंचे, हाँ चले जाएंगे, हाँ चले जाएंगे, अपन तो बड़े संत थे, ठीक है जल्दी, और बाद में जाओगे तो उसी मिलेगा, मना निकल होंगे मेहनत तुम्हारे घर के। समझ समझ, यह सब शिक्षा है। और कहीं पर भी जाना हो और विशेष करके धार्मिक स्थान पर, तो इस बात का जरूर ध्यान रखो कि संगत में और पंगत में समय पर पहुंच जाओ। सत्संग हो रहा है, 50 काम है, पर यहाँ आए ना इस आश्रम में, यहाँ के सत्संग का जो भी समय, उसमें समय निकालो। क्यों आए अपन, किसके लिए हैं? घर छोड़ करके पैदल 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 यहां तक आए और यही बात की। संगत और पंगत कभी हम स्नान करी आते हैं, संध्या कर लेते हैं, और संध्या आदि करने के बाद कोई हाँ जो आपकी पता दुर्वासा ऋषि तो स्नान के लिए गए और पूजा किया, राजा ग्रस्त है, इंतजार कर रहे हैं। एक दिन पहले एकादशी का उपवास किया था, और एकादशी के बाद द्वादशी आती है, तो द्वादशी के दिन पाड़ना खोलना बहुत जरूरी समझ, और पाड़ना भी द्वादशी में हो खुले। त्रयोदशी में यदि आपने घड़ी त्रयोदशी की आ रही है और आपने पाड़ना खोल लिया, तो भी एकादशी का पुण्य लाभ नहीं मिलेगा। एकादशी का व्रत करना बड़ा सूक्ष्म है, ये 3 दिन का व्रत करता है, 3 दिन का। और मान लिया जाए कि आपने एकादशी की, दूसरे दिन सूर्योदय हो गया और उस दिन पालना खोल लिया, और यदि उस दिन भी एकादशी की घड़ी लग रही है, तो भी आपका पालना तो एकादशी में, तो भी आपने करती है क्या, करना एकादशी में ही आपने पालना खोल लिया, तो भी एकादशी का पुण्य नहीं मिला, व्रत भंग का दोष लग गया। तो बहुत सूक्ष्म, बहुत सारी बात आती है कि पहली करेंगे दूसरी करें, कभी पहली कभी दूसरी, कभी ये कभी यह। 32 घड़ी की रात्रि और 32 घड़ी का दिन, कभी कभी 31 घड़ी भी आती है दिन में, रात्रि को ज्यादा बढ़ जाता है, कभी रात को आ जाता है। ये गणित ज्योतिष बहुत सूक्ष्म, इसलिए विधान यह है कि पहले अपन गुरु से पूछें, विद्वान से पूछें कि कब प्रारंभ हो, कौन सी करें कौन सी नहीं। मनमुखी में अपराध हो सकता है, गलतियां हो सकती है, और यदि आपने गुरु से पूछा तो कोई गलती भी हुई, ये दोष उन पर जाएगा, आप पर नहीं जाएगा। इसलिए कहा कि मंत्र मूलम गुरु वाक्य, गुरु महाराज जो कहते वैसे उसी को मान। ज्योतिषियों ने कहा कि राजन कुछ ही क्षण बाकी है, त्रयोदशी प्रवेश करने वाली है और महात्मा जी का आगमन नहीं हुआ,
और बिना महात्मा को भोजन कराए गृहस्थ को भोजन नहीं करना चाहिए। निमंत्रण दे दिया तो पहले अतिथि को भोजन कराओ, मेहमानों को भोजन कराओ, उसके बाद में आप करो। निमंत्रित है यदि वो तो अब क्या करें, दुविधा में। विद्वानों ने, ज्ञानियों ने कहा ऐसा है कि पालना तो खोल लो आप, प्रभु चरणामृत का ही पालना खोल लो, तुलसी जल छोड़ दो अंदर, हाथ में जल लो चरणामृत और तुलसी जल छोड़ करके आप पालना खोल ले और ये पालना भी खुल जाएगा और महात्मा है उसके बाद भोजन कर अभी कर ले। पर पहला आहार तो कर लो और जैसे ही जल मुंह में डाला पालना खोला और दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। अरे साधु को नोता देकर पहले जीव लेता है, खा पी लेता है, अभी तेरे को नष्ट कर दूंगा, पाखंडी विधर्मी, भक्ति का प्रदर्शन करता है। आग एक तरफ जो जले और दुर्वासा एक तरफ जले, प्रसन्न हो जाए तो निहाल हो जाए और नाराज हो जाए तो कंगाल बर्बाद कर दे। उन्होंने अपनी जटा बिखेरी और एक जटा में एक बाण निकाला, पृथ्वी पर मारा और एक विशेष प्रकार की राक्षसी प्रकट हुई, कृत्या नाम की राक्षसी। हाथ जोड़ के निकले, आदेश ये पाखंडी है, इसने पहले मेरे को निमंत्रण दे करके पहले इसने पी लिया, जला दे उसको। इसको भी पता लगेगा कि साधु को निमंत्रण देने का क्या प्रभाव। निमंत्रण देके पहले हमको जिमा फिर जिमो ना प्रसाद दे करके। पर जैसे ही कृत्या नाम की राक्षसी महाराज अम्बरेश को जलाने आगे बढ़ी और दरवाजे पर द्वारपाल के रूप में चक्र सुदर्शन, और ये तो गुरु महाराज के हाथ जोड़ के खड़े हैं, त्राहिमाम हृदय गलती होगी, क्षमा करें क्षमा करें, हाथ जोड़ करके। पर यहाँ तो कृत्या नाम की राक्षसी जैसे जलन आगे बढ़ी और चक्र सुदर्शन तैयार सेवा में। जो जाके शरणे बसे, जो जाके शरणे बसे, वाने वाकी लाज, उल्टे जल मच्छी चढ़े, भयो जाति गजराज। जहाँ पर कृपा राम की हुई, जहाँ पर कृपा राम की हुई, कहाँ पर कृपा करें। जितने तारे गगन में, जितने तारे गगन में, उतने शत्रु होय, कृपा होय श्री राम की, तो बालन बाका होय। कृत्या नाम की राक्षसी महाराज अम्बरीश को जलाने आगे बढ़ी और चक्र सुदर्शन ने अपना प्रभाव दिखाया और चक्र सुदर्शन ने कृत्या को ही नष्ट कर दिया। और अब तो चला वह कृत्या को पैदा करने वाले उस तपस्वी जिसने 60,000 वर्ष तक केवल दरोग का रस पिया, इसलिए उसका नाम दुर्वासा। वो दुर्वासा 60,000 वर्ष तक जिन्होंने दुर्वा का रस पिया हो, इतनी बड़ी तपस्या की जिसने, और वहां पर ये भक्ति करने वाले की रक्षा करने के लिए वह चक्र सुदर्शन आगे आगे बचाओ बचाओ बचाओ। महाराज दुर्वासा अपने प्राणों के बचाने की भाग रहे हैं, बचाओ बचाओ, पीछे पीछे अभी पकड़े, अभी जला देगा, अभी जला देगा। मेरी शक्ति को जला दिया तो मेरे को जलाने में क्या देर नहीं। पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा दिया, सबके पास गए, भगवान शिव के पास गए,
शिव ने कहा बाबा जी तुमने भक्त से द्रोह किया, ये आने की जरूरत नहीं। वैकुंठाधिपति वैकुंठनाथ के पास है, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। तो भगवान वैकुंठाधिपति वैकुंठनाथ ने द्वारपाल का दरवाजा बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं। संत द्रोह है, भक्त द्रोह है, भक्त से द्रोह किया उसने, दरवाजा बंद, वहां पर भी शरण नहीं मिली। मेरी सुन तो लो, कौन सुने यहाँ? भागे 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 ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा जी के आगे चलो, यहाँ कोई जगह नहीं आपको। अरे प्रभु कृपा सुनो तो सही, क्या मुसीबत? नहीं, कोई जरूरत नहीं, पहले से भगा दे, चलो कोई जरूरत नहीं। ये भक्त द्रोह। होली ने भी भक्त से द्रोह किया ना, जल करके खाक हो गई, उस वरदान का कोई असर नहीं हुआ, वरदान में कोई असर नहीं हुआ। तो भाइयों, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, शिव ने मना कर दिया, भगवान विष्णु ने मना कर दिया, चलो यहां से मैं भी कुछ सहायता नहीं कर सकता। भक्त से जो द्रोह करता था उसकी तो हम भी सहायता नहीं कर सकते हैं। और भाग्य बाप त्रिलोकी में कहाँ जाए, किसकी शरण में जाए? ये तो पीछे आ रहा है, अब इस ताप से मैं जल रहा हूँ, कौन बचाए? और सामने आ गए संत, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण प्रभु नारायण 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 प्रभु नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। कीर्तनकार, कीर्तन की आचार्य हरि गुण गाते हुए, वीणा बजाते हुए सन्मुख आ गए नारद जी, और यहाँ हाय हाय घबराते घबराते श्वास फूल रहा है, और भयभीत होकर के संत पास में आए तो थोड़ा तो उनको शीतलता लगी। त्रेताप मिटे जिनके दरिशा मल धोय के, दूर करे मन को। थोड़ा ताप कम हुआ, नारद जी पास में आए, शीतलता हुई, और नारद जी ने घबराए हुए दुर्वासों से पूछ लिया, प्रभु प्रणाम प्रणाम, आप तो तपस्वी हैं, और इस प्रकार से आप घबराते घबराते भाग के जा रहे, तो क्या बात हुई? क्या है भैया? पीछे मेरी मृत्यु है, ये काल है, ये जला देगा, नष्ट कर देगा, मैं इससे घबरा रहा हूं, पर तुम्हारे सामने देखकर थोड़ी राहत है। इस संतों के यहाँ जो मन के तन के, मन के और प्रारब्ध के ताप को मिटाने की ताकत रखते हैं, वो महात्मा और संत होते हैं। ताप कम, क्या हुआ? और वो भी जंगल से पीछे रुक गया, वो भी आगे नहीं बढ़ पाया, वहीं रुक गया। दुर्वासा के मन में आया कि बस नारद जी मेरे सामने खड़े रहे, जितने भी देर खड़े रहे उतने देर तो अपने प्राण बचेंगे ना, वरना तो छोड़ेगा नहीं। आज जो निवेदन किया, प्रभु रुको, आप रुको। बोलो क्या बात? ये मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरे प्राण रक्षक है। ब्रह्मा जी ने मेरे को भगा दिया, विष्णु ने भगा दिया, शिव ने भगा दिया, अब मैं आपकी शरण में आया।
अच्छा ये बात ठीक है। एक उपाय बताऊं, मैं तो कुछ जानता नहीं, पर आपने जिसका अपराध किया, जिसके कारण भगवान विष्णु नाराज हुए हैं, उसी के शरण में चले जाओ। कथा मिलती है भाइयों, इस वर्ष घूमते घूमते 1 वर्ष बीत गया। दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष की समय दिन रात चल रहे हैं, अवधि बीत गई जो है, पर कहीं पर रक्षा नहीं हुई। नारद जी ने कहा कि दुर्वासा जी आप अम्बरीश के पांव पकड़ लो। अम्बरीश हाथ जोड़ के खड़े, नेत्र बंद करे खड़े, प्रभु गलती हो गई, क्षमा करें, क्षमा करें। 1 साल की लंबी अवधि बीत गई, पर यहाँ दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश के चरणों में प्रणाम किया। महाराज त्राहिमाम, प्रभु ये क्या कर रहे हो? मैं तो गृहस्थ हूँ। आप गृहस्थ तो हैं, पर आपकी महिमा जानती कि संसार में तपस्या का महत्व नहीं है। या ही में योग जिज्ञास तुलावत संयम नेम तपे सब आवे, या ही में तीरक भेद स्वरूप सनातन धर्म योई संत गावे। होई कृपाल दियो गुरुदेव जी, राम चरण सोही मन भावे। यह भक्ति, महाराज अम्बरीश की भक्ति में दुर्वासा पर रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि मेरे गुरुदेव कृपाराम जी महाराज जो है ना, वो भक्ति करने में अम्बरीश के समान। हरि गाथा अम्बरीश राम के प्रिय जानू, अर्थात जिस प्रकार से भगवान के प्रिय भक्त थे, जिन्होंने अपना पार्षद तक सेवा में रख दिया, ऐसे गुरुदेव हैं भक्ति करने। तो भाइयों, माताओं और बहनों, इस कली काल में परमात्मा की भक्ति ही सर्वोपरि है। भगवान का भजन करना ही सर्वोपरि है। कीर्तन भक्ति बैठ करके भाव विभोर होकर के कीर्तन करें, और कीर्तन भक्ति के आचार्य यदि हैं तो देव ऋषि नारद। पूरे संसार में कहीं पर भी जाते हैं, यहाँ तक कि असुरों के यहाँ पर भी जाए, और जहाँ पर असुरों ने मना कर रखा कि हमारे यहाँ तिलक नहीं लगा सकते हो, चोटी नहीं रख सकते हो, भगवान का नाम नहीं ले सकते हो, वहां पर भी नारद जी की गति है। वहां पर भी वो नारद जी भगवत भजन करते हैं, तिलक लगाते, चोटी रखते, काटते, और वह असुर राज हिरण्यकशिपु जैसा भी हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा, प्रभु पधारिए पधारिए, मैं क्या सेवा करूं, क्या सेवा? ये संत की महिमा। तो नाम जप के साथ कीर्तन। कल हमने आपको महाराज परीक्षित के माध्यम से जो है श्रवण भक्ति, यदि परीक्षित का उद्धार हुआ तो भागवत के माध्यम से सुन करके उद्धार। यहाँ पर कीर्तन करके, कीर्तन में भाव। नामदेव जी महाराज विठल विठल विठला विठल विठल विठला का कीर्तन कर रहे, और सब में परमात्मा को। घर में आग लग गई, अरे तू यहाँ मंदिर में बैठा हुआ क्या कीर्तन कर रहा? घर में आग लग गई है, तू यहाँ मंदिर में बैठे कीर्तन कर रहा है, तेरे घर तो पूरा जल गया। वो कीर्तन कर रहे हैं, तो ठीक है कह रहे अपन भी। और कुछ भक्तों ने बेचारे भक्त का जो है मकान में आग लग गई, सामान जगह जितना प्रयास हो बचा लो, तो कुछ मकान में से कुछ सामान निकाल कर एक तरफ रखा, और भक्तराज नामदेव जी पहुंच गए। कलयुग के भक्त हैं जिन्होंने अपनी कम उम्र की अवस्था, 5 साल की अवस्था में भगवान की चारुभुजा नाथ को दूध पिला दिया। केवल 4 वर्ष की अवस्था थी उनकी, 4-5 साल की, और भगवान को भोग लगाने गए, दूध नहीं पिया, पर ऐसी भक्ति की, ऐसा त्याग किया कि भगवान को दूध पीना पड़ा। दूध पियो, पाषाण
प्रमाण मिलता है, दूध पियो पाषाण राव राजा सब जाने। उस नामदेवी ने पत्थर की उस मूर्ति को भी दूध पिला दिया। वो नामदेव कीर्तन के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर। और जब भक्तों ने कुछ सामान निकाला, अरे मेरे यहाँ पर अग्नि रूप में मेरे घर पर पधार गए, अहो भाग्य मेरा अग्नि रूप में भगवान पधारे, और ये क्या जरूरत है, इसको भोग लगाओ और जो भी सामान बाहर करो वापस अग्नि। ये क्या करे पागल, भगवान आए हैं, परमात्मा अग्नि रूप में आए हैं, जिसे देखूं वो तो तू ही तू, अग्नि में भी तू है, और परमात्मा को आकर के मकान बना करके देना पड़ा। ये प्रभु की कृपा, अद्भुत कृपा है। भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति होती है, पर भक्ति में परीक्षा बहुत बड़ी होती है। व्यक्ति का धैर्य टूट जाता है तो भक्ति अपूर्ण है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म तक, इसमें नहीं तो अगले जन्म तक क्यों घबराए हम? बस तेरा पीछा पकड़ लिया, छोड़ेंगे नहीं जब तक तू नहीं आए। हमने थोड़ा सा कष्ट आए, मुसीबत आए तो हमारे भगवान ने बहुत दुख दिया, आप कहीं की भक्ति करना है? हमने तो कोई पाप ही नहीं है। अरे पाप नहीं किए तो क्यों आप घबरा रहे हो, क्यों बोल रहे हो? इस जीवन है तो भाइयों, माता और बहनों, अरे नरसी की भक्ति आप जानते हैं, नानी भाई का मायने पर ये नरसी भी भक्ति कलयुग, सब कलयुग की महिमा। भगवान शिव के माध्यम से भगवान गोविंद के यहाँ पहुंचना और ऐसी कृपा करना कि नरसी तब जब तू बुलाएगा तब मैं तेरे पास आ जाऊंगा, जब तू बुलाए मैं तेरे पास आऊं। नरसिंह ने कहा कि तो ठीक है। भगवान शिव ने कहा प्रभु क्या प्रमाण, बुलाने का तरीका क्या आपका, आपको के बुलाने का तरीका बता दो इसको। ये तो बेचारा भोला भाला है, इतने वर्ष तक मेरी सेवा की और मेरी सेवा में सब संपत्ति मैंने दे दी, और जो है अब आपकी भक्ति कर रहा है तो अपने 56 करोड़ स्वर्ण मुद्रा इतने दीन दुखी गरीबों में और भक्तों में, ब्राह्मणों में, साधु में बांट दी। हम तो कुछ भी नहीं बांट सकते, कुछ भी नहीं दे सकते, पर इसने सब दे दी, भिखारी बन गया। और आप कहते हैं जब बुला मैं आ जाऊंगा, कैसे आएंगे? तो उन्होंने एक विशेष ये कीर्तन का आचार्य, कीर्तन भक्ति, तो एक विशेष प्रकार का स्वर दिया, जिसे केदारा राग कहते हैं। तो जब कभी केदारा राग गाएगा ना, मैं तेरे पास में आ जाऊंगा। ये बुलाने का माध्यम है, ये नंबर है मेरे केदारा राग के। मालूम पड़ जाएगी कि मेरे को केदारा राग जो है नरसी गाता है, बहुत अच्छी राग है भाई। और राग में बहुत बड़ी, बहुत साल पहले की बात है। रात्रि के में जागरण होते ही शाम तक, और कुछ नट समाज के लोग जो आए, तो महाराज जी हम यहाँ पर जागरण करना चाहते हैं, करो, हमें कोई तकलीफ नहीं। और वो 8-15 दिन होते हैं, वो जागरण करने आ जाते हैं, 8-15 दिन जागरण करने। अपन भी नानी के घर की व्यवस्था जो बाहर ही है, हमारे पास तो देने लेने के नाम पर रात का नाम है, बाकी उठने भोजन करो, बाकी को जहाँ पर कोई चाहोगे हमें कोई नाम मिले, कोई नाचने वाला होगा तो वाली देगा, यहाँ कुछ नहीं, ये तो छीन जाएंगे। यहाँ देने लेने वाले कोई नहीं मिलेंगे। यहाँ सब दाता दाता मर गए, रह गए मक्खी चूत, देने लेने को कुछ नहीं और बातों में मजबूत। ये गाँव में कैसे मिलेंगे आप? बातें खूब करवा लो, कोई तकलीफ नहीं, बातों में कंजूसी नहीं है, तो देना लेना कुछ नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। कोई बात नहीं गुरु महाराज, हमें गुरु महाराज की सेवा तो मिल रही ना, ये मौका हमारे जैसे निम्न स्तर के लोगों को आपने यहाँ बैठा दिया और हमें जागरण के लिए आह्वान कर रहे हैं, ये कृपा है। कोई भक्तों
1:30-2 बजे बाढ़ आ गई, जब ये सब समय के साथ आया। और एक दिन मेरे से कहा कि महाराज मैं आपको बताऊं, एक रात तो आप और मैं वो दुनिया नहीं होता, आप और मैं दुनिया को नहीं दिखाना है, कोई बात नहीं, जब करो कोई किसी ना करके रही हूँ। यहाँ आप हारमोनियम रख देना, आए 8-9-10 बजे कुछ भजन गाए, गजानन की स्तुति की, गुरु महाराज की स्तुति की, भजन गाए, 3-3:30 बजे होगी तो महाराज आप तैयार हो जाना। हम तो आते तो नींद में, आते तो यार वो अगर धोया हो ठीक है। महाराज जी आप जो है ना 250 ग्राम का बाट रख दो, पहले मंगवाया, अब रामदर में कहाँ बांटना है, 250 ग्राम का बाट मंगवाया, क्या करें वाले सीट बोलेंगे, क्या करें, किसको तोलेंगे यहाँ, मंगवा लिया। अरे ये बाट है ना, ये बाट 8-10 फीट ऊंचा चला जाएगा, आप बोलना मत, सुनते जाना। मैं स्वर्ग अवर्ग राग के माध्यम देखता रहेगा अग्रचित होकर के, क्योंकि नई चीजें थी तो नींद भी गायब। आंखों में तो नींद थी, आंखों में तो नींद थी, पर जब नई चीज के बाट उड़ जाएगा, अपने आप उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। आश्चर्य का विषय, और कोई भी नहीं, दोनों ही। उनकी उम्र भी होगी 70-80 साल की, और मेरी उम्र 22-23 साल की। 1-1.5 घंटे तक उसने वो बराबर राग गाता रहा, और धीरे 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 वह जो बाढ़ था ना, वो बाढ़ ऊंचा उठा, अपने आप ऊंचा उठता गया, और वह 8-10 फीट ऊंचा, और उसने स्वर बंद कर, और वही क्या, इससे न ऊपर आया न नीचे आया, बोलना बंद, स्वर बंद कर दिया उसने, और वही का वही स्थिर। जिस प्रकार से आजकल कथा कीर्तन में है ना, माता बहनों पाँव उठते नृत्य करती है, और जैसे नृत्य में भाव विभोर हो जाती है, और जैसे लाइट बंद, माइक बंद, फिर क्या होता है, फिर क्या, फिर भाव चलते हैं क्या, कहाँ गए आपकी भक्ति, कहाँ गई, आप तो चैतन्य शक्ति हो, आप तो चैतन्य शक्ति हो, पाँव बंद कैसे हो गए, कौन सी ताकत थी आपको पाँव उठाने की, कौन सी ताकत थी, वो एक शक्ति थी, और उस शक्ति का स्वर आपके कान में आना बंद, और वही क्यों भी आप चुपचाप, कहाँ गए दोस्त। उसी प्रकार वह जड़ वस्तु, वो बाट वहीं का वहीं स्थिर हो गया, स्थिर। यार नीचे घूम आओ, छुए यानी हाथ पार हो जाओ, रुका रहेगा, उतारूंगा तो मैं उतारूंगा, वरना जब तक मैं नहीं उतारूंगा उतरेगा ही नहीं। पर मैं दुनिया को नहीं दिखाना चाहता, आप जैसे संतों को बताता हूँ कि संगीत क्या शक्ति है, क्या पावर है, परमात्मा को इसलिए बुलाया। वे गुण से परमात्मा भी दौड़ के आता, मैंने तो जड़ दुनिया को खुश करने की जड़ थोड़ी देर की बात, बस वही धीरे 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 धीरे, दम से नहीं गिरा, धीरे 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 धीरे, ये है। तो केदारा राग से परमात्मा रिझ जाते हैं। बहुत दिनों तक एक बार क्या हुआ, कोई महात्मा का आगमन हुआ। अब नरसिंह जी की इच्छा हुई कि इन महात्मा को भोजन कराना। 8-10-15 महात्मा, पत्नी से पूछा कुछ है तो कुछ नहीं है, कुछ बाजार में गिरवी रखने का बेचने का तो ये भी नहीं है, आभूषण वगैरह कोई कीमती वस्तु कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि अपने पास में केदारा राग है,
अपने पास में क्या है? केदारा राग है, इस राग को ही गिरवे रखी आओ, नहीं बुलाना भगवान को। पर आज संत आए, उनको तो भोजन करा दूं। साहूकार के यहाँ गए, भैया ऐसी बात है, वो जानता था कि दे तो भी ठीक है और नहीं दे तो भी अच्छी जगह जा रहा है। पर ये नरसिंह जी जानते थे कि महाजन के यहाँ कुछ उधार लाना तो कुछ रखना पड़ता। पर वो तो ठीक है, आप तो वैसे लेकर तो नहीं, मैं तो रखूंगा ताकि छुड़ा तो लूं, मुझे मालूम पड़े कि कुछ गिरवे रखा है। तो केदारा राग कागज में लिख दिया कि मैं अमुक सेठ के यहाँ पर मेरी केदारा राग गिरवे रखता हूँ कागज। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने हो गए और उन्होंने केदारा राग गाया नहीं। और केदारा राग नहीं आया तो भगवान को सुनने की इच्छा कि नरसिंह केदारा राग क्यों नहीं गाया, क्या करा? फिर भगवान ने तलाश करवाई तो कहा कि केदारा राग गिरवे रखा है, और गिरवे रखा तो गा कैसे सकता है? भगवान नरसिंह का रूप बना करके गए उस व्यक्ति के यहाँ, नरसिंह का रूप बना करके उस सेठ के पास गए और जाकर के कहा भैया तुम्हारा ये धन लो, तुम्हारा ब्याज लो, और जो केदारा राग का कागज लिखा हुआ है ये छुड़ाने के लिए आया। भगवान साक्षात नरसिंह का रूप बना करके केदारा राग छुड़ा करके नरसिंह के पास जाते हैं कि नरसिंह बहुत दिन हो गए रे, तू केदारा राग नहीं गा रहा है, ले आज तो तू केदारा राग गाना, मैं तेरे उस केदारा राग पर रिझता हूँ। जिस प्रकार से बांसुरी की आवाज पर गोपियां रिझती थी, उसी प्रकार तेरे द्वारा गाए गए जो है केदारा राग के ऊपर मैं रिझता हूँ। और वर्षों हो गए, महीनों हो गए, तेने राग नहीं गाया और मैं तो सुनना चाहता हूँ। प्रभु सही बात छुड़ा रहा है। तो यह है कीर्तन में भगवान रस में एक एक भक्ति से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। श्रवण भक्ति भी है जिसमें परिषद का उद्धार, और यह कीर्तन भक्ति है। कीर्तन के कितने ही आचार्य हुए, कितने हुए, मीरा बने, ये सब कीर्तन ही कर भजन ही। तो भाइयों, माताओं, बहनों, भक्ति के स्वरूप में इस कलयुग में किसी भी भक्ति करें पर परमात्मा से अंतःकरण की प्रीति, दिखावा नहीं हो, छल नहीं हो, कपट नहीं हो, प्रदर्शन नहीं हो, समर्पण, समय का आदर मान के साथ वाणी को विराम। धीरे धीरे समय जा ही रहा है और चातुर्मास की अवधि भी पूर्णता की ओर बढ़ रही है। कार्यक्रम आप सब प्रतिवर्ष चातुर्मास होते हैं, संतों के संत विराजते हैं। कार्यक्रम आप सब जानते हैं, फिर भी याद दिला। नवरात्रि का अखंड रामायण पाठ, आप मन में ऐसा नहीं तो सोचते हैं कि ये पहले गए ही नहीं, अब नहीं जाए, पहले नहीं गए इसलिए अब नहीं जाए, क्या जाना, इतनी तो होगी कि नवरात्रि बीत गई है। अरे जितनी है उतने तो लाभ ले लो, जितना गया तो गया, पर आज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 बची, उसमें भी बैठो घंटा आधा घंटा, आओ तो सही। आप भी आए, बच्चों को भी लाए, बहुओं को भी लाए, काम धंधा तो चलता रहेगा। और यदि मैं तो सारे कभी कभी खुल करके कह देता हूं कि समय नहीं है ये मत कहो, समय निकाल, समय निकालोगे तो परमात्मा सब समस्याओं को दूर कर देगा। और आपने समय नहीं निकाला तो समस्या पर समस्या बढ़ती जाएगी, उलझन पर उलझन बढ़ती जाएगा, अशांत मन होगा। मन को शांति के लिए ऐसे समय पर, ऐसे अवसर पर
मन को एकाग्र करने के लिए, तन को एकाग्र करने के लिए, इंद्रियों को संयम में करने के लिए आप अवश्य रामायण के पाठ में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। मनोरंजन में बहुत जा रहा है, करने को बहुत जा रहा है, तन भी लग रहा है, मन भी लग रहा है, निगाहें भी पता नहीं कैसी कैसी बनती जा रही है और कैसे कैसे रिजल्ट भी आ रहे हैं। रिजल्ट शुभ नहीं है। अब उसमें पाखंड ज्यादा आ गया, आडंबर ज्यादा आ गया, दिखावा आ गया, उत्साह उमंग में त्याग नहीं, उत्साह उमंग में त्याग नहीं रहा, संयम नहीं रहा, वो भक्ति में भेद आ गया। तो भाइयों, संत तो केवल संकेत मात्र करते हैं और आप अपने जीवन को कल्याण के पथ पर ले चलें। जितना समय है उसका लाभ लें। इन्हीं भावों के साथ वाणी को विराम, थोड़ी देर नाम जप करना है। राम 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 राम।